जाइए महाराज। सॉरी सॉरी, राजा विक्रमादित्य प्लीज जाइए। ये किस भयानक जंगल में ले आई हो मुझे? ऐसे राजा विक्रमादित्य तो पेड़ पे लटके उल्टे बेताल को भी कंधे पे उठा लेते। तुम इतने से जंगल से डर रहे हो? किस टाइप के राजा हो तुम? डरता नहीं हूं मैं, बस वो बात यह है कि मेरा जो राज है वो जमीन पर नहीं बल्कि लड़कियों के दिल पर चलता है। तो फिर मायावन में कदम रखते ही तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे? मायावन? नहीं 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 नहीं, ये मैंने सुना यहाँ पे बहुत ही सारी बुरी शक्तियां है। चलो चलो वापस चलो, ये सेफ नहीं तुम्हारे लिए, चलो। अरे सिर्फ खुद को ऐसे ही विक्रमादित्य कहते हो? सिर्फ नाम के शेर हो तुम, असल में तुम हो भागु भगत। एक मिनट, भागु भगत नहीं हूं मैं। वो तो मैं इसलिए लौटने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। चलो चलो आओ। एक मिनट, उज्जैन की सबसे बहादुर टूर गाइड है हम, हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चले या भागु भगत को वापस लौटना है? मुझे क्या, चलो चलो। वैसे हम यहाँ देखने क्या जा रहे हैं? यहाँ मायावन से पहले एक बहुत ही सुंदर तपोवन हुआ करता था। कहते हैं कि होली के दिन यहाँ एक बहुत ही खास फूल खिलता है, बस वही फूल दिखाना है तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन में और कोई डर है या चले? और महाकाल के अलावा किसी और से नहीं डरता ये प्रेम। वैसे हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा फूल है उज्जैन में जो आज तक प्रेम ने नहीं देखा। चलो चलो। एक लड़की की जिंदगी में शादी उसका सबसे बड़ा फैसला होता है आंटी। मैं तो आज तक ना ही आपके बेटे से मिली हूँ और ना ही उसे जानती हूँ, तो फिर मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ? बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले मेरे बेटे से तुम्हारी नियति जुड़ी हुई है। शादी, नियति, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ आंटी। तुमने ये कहा ना बेटा कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तो बस समझ लो, आज से बल्कि अभी से हम सब तुम्हारा परिवार हैं। हाँ, तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती थी ना। अपनी माँ की अंतिम इच्छा का मान रखोगी ना? बनोगी ना मेरे बेटे की जीवन संगिनी? माँ सच कहती, बड़े बेवकूफ होते हैं ये इंसान। मेरे झूठ के जाल में कितनी आसानी से फंस गई है बुढ़िया। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, अब मैं क्या बोलूँ? माँ ने मुझे आपके पास भेजा है, अब आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब जो फैसला करेंगी वो मुझे मंजूर है। सच? अब ये बुढ़िया मुझे खुद घर के अंदर ले जाएगी और वहाँ मुझे बस माँ का कुंडल मिल जाए, फिर इसके अरमानों की अर्थी निकालूंगी मैं। कोई तो पवित्र शक्ति है जिसने मायावन के समीप आने की हिम्मत दिखाई है।
पर उस बेवकूफ को क्या मालूम कि मायावन के आसपास जो भी आता है उससे मिलती है मौत। सिर्फ एक मिनट। क्या लिखा हुआ है? यहाँ से आगे जाना मना है। तुम्हारे जैसे किसी भागू भगत पे लिखा होगा। चलो। वैसे दूर से ये जंगल जितना डरावना लगता है उतना तो नहीं है। ज्यादा डर लग रहा हो तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तुम। शैली, ये आवाज सुनी तुमने? अभी तक मायावन की सीमा में प्रवेश भी नहीं किया हमने और तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है। लगता है ठंडाई का थोड़ा ज्यादा ही असर हो गया तुम पर। प्रेम बेटा, भूलना मत कि एक नीम चिड़ी के भरोसे तुम मायावन के पास तक आ गया है। होश में रहना बेटा। मैं आ गई रानी कर्णमोहिनी, आज्ञा दीजिए, किसे मौत की नींद सुलानी है। लगता है कोई निपट अज्ञानी मेरे मायावन की सीमा तक आ पहुंचा है। जाओ, उसे जल्द से जल्द यहीं लेकर आओ। जो आज्ञा रानी कर्णमोहिनी। अब बस कुछ दूर और फिर हमें मिल जाएगा वो खूबसूरत फूल। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा हो तो हम वापस जा सकते हैं, पर फिर साबित हो जाएगा कि तुम भागू भगत हो। हंस लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमको कोई खतरा आया ना तो ये प्रेमी तुम्हें बचाएगा। खतरे से तो तुम हमें बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो डर है उससे तुम्हें कौन बचाएगा? माँ और महाकाल के अलावा और किसी से नहीं डरता है प्रेम।